नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। रामपुर मथुरा सीतापुर थाना क्षेत्र के रसूखतार परिवारों में गिनती होती है। आरपी सिंह के परिवार की ग्राम पंचायत गौरा के मजरे पाल्हापुर निवासी आरपी सिंह, जो कि रिटायर्ड इंजीनियर हैं, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रगतिशील खेती किसानी का कार्य जिला उद्यान केंद्र सीतापुर की देखरेख में शुरू किया, जिसे उनके छोटे भाई वीरेंद्र सिंह ने आगे बढ़ाया और कुछ दिन बाद दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। वीरेंद्र सिंह के दो पुत्रों में बड़ा भाई मृतक अनुराग सिंह, जिसने 2010 तक प्रयाग और दिल्ली में रहकर सिविल सेवा की तैयारी की। असफल होने पर पिता का खेती का व्यवसाय संभालने लगा। क्षेत्र के समृद्ध किसानों में इस परिवार की गिनती की जाती है। वर्तमान में स्वयं की जमीन पर औद्योगिक खेती के साथ लीज पर ली गई खेती में तरबूज की फसल निकल रही है। मृतक अनुराग सिंह ने लखनऊ स्थित सरगम अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले रखा है, जहां पत्नी और बच्चे रहते थे। पत्नी HDFC बैंक में कार्यरत है तो बच्चे CMS की अलीगंज शाखा में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें यह कतई गुमान नहीं था कि चुनाव के साथ पापा के तरबूज के खेत में लगे तरबूजों का आनंद लेने गांव आ रहे हैं, तो यह उनकी आखिरी रात होगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना वाली शाम तीनों बच्चे अपनी दादी के साथ वहीं पर खेल रहे थे, जहां पर उनके पापा ने उन्हें छत से फेंककर हत्या की है। सह संपादक राममोहन अवस्थी के साथ राम सुमरन चौधरी, सीतापुर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कोमल वर्मा। अच्छा, ये गांव कौन सा आपका? पाल्हापुर। अच्छा, ये जो रात में घटना हुई है जी, इस घटना को आप कितने बजे जान पाए? ये सुबह हम लोग 5:30 बजे सो के जगह देखे, रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी अंदर से उनके। तो यहाँ गेट में ताला पड़ा हुआ था। ताला खोला तो हम लोग देखे तो दो बच्चे तड़प रहे थे, एक बड़ी बिटिया उनकी और एक छोटा लड़का, वो तड़प रहे थे। तो उनको उठा के गाड़ी में डाला गया और वो एक गाड़ी और उनके परिवार के लोग, 2 लोग उसी में बैठ के लेके गए। और यहाँ फिर अंदर जब लोग गए तो सब खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। अच्छा, लाशें कहाँ थी? पिंकू की लाश कहाँ थी? पिंकू की लाश घर से जब गैलरी जाएंगे तो दाहिने बाएं हाथ पड़े और उनकी मम्मी, पिंकू की दाहिने हाथ और मम्मी की बाएं हाथ। अच्छा, कमरे में पत्नी के सबसे ऊपर छत पर? हाँ, एक चारपाई पर पड़ी थी। और 2 बच्चे बाहर थे? 3 बच्चे बाहर। 3 बच्चे बाहर थे? तीनों बच्चे बाहर। अच्छा, बच्चों की सांसें चल रही थी? 2 बच्चों से चल रही थी। एक बच्चा मर चुका था? एक बच्चा अहमदाबाद में एक्सपायर हुआ, एक लखनऊ को नहीं पहुंच पाया। अच्छा, ये अनुराग जो है इनके सांस चल रही थी? नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अच्छा, खून एकदम तुरंत का ताजा था कि? नहीं, खून का जो रिसाव था वो दूर तक बहा हुआ था। उस समय बह रहा था? जब उस समय तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर था कि वो खून जमा नहीं था उस समय। उस समय तक खून जमा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पहलापुर है। यहाँ से सुबह पुलिस को यह सूचना मिली कि एक घर में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच पड़ताल की गई तो यहाँ पर जो पड़ोसी और इनके अन्य जो साथी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि इस घर में एक अनुराग सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। ये शराब के सेवन व अन्य व्यसनों के आदी थे, ऐसा बताया गया है। इनके द्वारा शाम को भी अपने परिवार के साथ इनका झगड़ा हुआ, फिर रात में इनका अपने परिवार के साथ झगड़ा हो रहा था। उसी क्रम में इन्होंने अपने परिवार में अपनी माँ, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, अपनी पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, और 3 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 12, 9 और 6 साल की है, इन 5 लोगों का मर्डर किया और उसके बाद में खुद को गोली मार ली। पुलिस के द्वारा मौके से जो वेपन है, तमंचा है एक देसी, वो बरामद किया गया है। एक हथौड़ा बरामद किया गया है। इन सभी लोगों के शवों को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मौके पर हम लोग सभी पहलुओं की जाँच कर रहे हैं। जो भी एंगल सामने आएगा उसमें पूरी वैधानिक। सर, क्या छत से फेंकने की भी बात कही जा रही बच्चों को? ऐसा कुछ आपको? ऐसा इनके परिवार के एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। क्या कहना है सर, क्योंकि आपको क्या लगता है हथौड़ा भी बरामद हुआ है तो क्या लग रहा है, पहले गोली मारी फिर हथौड़े से? अलग अलग बॉडी पर अलग अलग चोट के निशान है, तो इसीलिए हम लोग दोनों जो वेपन है उन लोगों को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 2 बॉडी में गन शॉट की इंजरी अभी दिखाई दे रही है, बाकी PM के पश्चात इसमें पता चलेगा। सर, चुनाव भी चल रहा है और पुलिस जो है लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई कर रही है चुनाव को देखते हुए। जिस तरह से यहाँ पर वेपन का इस्तेमाल किया गया हुआ है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है उसकी लापरवाही आई है, क्योंकि लगातार पुलिस अधिकारियों के निर्देश भी है कि सारे अवैध असलहे जमा कराए जाएँ और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई किया जाए। उसके बावजूद ये अवैध असलहे जमा नहीं कराए जाते हैं, अगर वो कहीं रिकवर होता है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस साल हम लोगों ने पूरे जिले में लगभग 1000 से ऊपर अवैध शस्त्र बरामद करके उन पर कार्रवाई की है। इनके पारिवारिक विवाद का मामला है जो अभी तक प्रथम दृष्टया लग रहा है। बाकी इसमें विस्तृत विवेचना के पश्चात इसमें जो चीज़ सामने आएगी उस पर